अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हमारे YouTube चैनल तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प और इंतहाई ज़बरदस्त है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का आगाज होने वाला है। क्या 2024 और 25 में इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो सकता है? कौन सी अहम तरीन निशानियां पूरी हो चुकी हैं? इन तमाम तफसीलात पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन, इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर करीब आ चुका है। यहूदियों से जंगों का आगाज तो हो ही चुका है, अब आगे क्या हालात पैदा होंगे? हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की तख्तियों में दर्ज है कि यहूदी अपनी एक मजबूत रियासत कायम करेंगे और उसके लगभग 50 साल बाद इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो जाएगा। एक आम सी बात है कि 1946-47 में इसराइल की बुनियाद रखी गई, लेकिन 1973 में जाकर अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल को मुल्क की हैसियत से तस्लीम किया, फिर इसके झंडे को भी तस्लीम किया गया, तो हकीकी बुनियाद मुल्क और रियासत की हैसियत से 1973 में ही समझी जाएगी। इस अंदाजे के मुताबिक 2023 में 50 साल पूरे होते हैं, तो मुमकिन है कि 2024 में इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो सकता है। सुनन निसाई में इमाम निसाई ने जिस गज़वे की निशानदही की है, जिसमें इमाम महदी अलैहिस्सलाम की एक जमात खुरासान यानी अफगानिस्तान और मगरबी पाकिस्तान वगैरह से निकलकर मशरकी इलाके पर बरसरे पैकार होगी, तो हालिया जो खबरें आ रही हैं उसकी पेशखैमा साबित हो सकती हैं। अब आइए जानते हैं कि दज्जाल के खुरूज के आसार क्या हैं। काबिल तवज्जो चीज ये है कि इस बात में भी इत्तफाक किया जा रहा है कि कोरोना का ड्रामा जो कि जारी और सारी है, ये भी 2024 में मुकम्मल खत्म कर दिया जाएगा। शायद सबके इल्म में हो, इस पर बाकायदा चैनल 24 ने एक लंबी डिबेट भी की है। तो इस हिसाब से मुल्क भारत में हिंदू राष्ट्र का ऑफिशियल ऐलान भी मुमकिन है, जो इसी साल हो जाए। और इससे एक साल कबल यानी 2023 में तुर्की से पाबंदी भी हटा ली जाएगी, जिसका साफ मतलब ये है कि तुर्की पर जंग मुसल्लत कर दी जाएगी, जिसके नतीजे में कभी इम्कान है कि कुस्तुनिया कुफार के कब्जे में चला जाएगा। और सऊदी बादशाह की वफात की ये रवायत रही है कि अमूमन वो 90 साल के आस पास ही फौत होते हैं। और आप गौर करें कि इस वक्त मौजूदा बादशाह शाह सलमान की उम्र 86 साल है। ऐन मुमकिन है कि वो 2024-2025 तक 90 के आसपास होंगे। और खिलाफत उस्मानिया के सकूत के 100 साल भी 2023 में मुकम्मल हो रहे हैं। मजीद ये कि एक अरब आलम शेख सादक अल मुगलसी अल मुरानी, उन्होंने 2024 के करीब ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम की बात की है। नतीजा ये निकलता है कि ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम के लिहाज से ये 2 साल यानी 2024 और 25 अहम तरीन साल हैं। एक और बात बड़ी फिक्र अंगेज है कि उम्मत के मुख्तलिफ किस्म के गिरोह इमाम महदी अलैहिस्सलाम की तलाश भी कर रहे हैं। और खबर ये भी आई है कि मुख्तलिफ जहादी तंजीमों के जिम्मेदारान लीडर इस वक्त काफी फिक्रमंद हैं कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम की क़यादत में सारी दुनिया में जहाद शुरू किया जाए, और वो इसके लिए उनकी तलाश में निकले हुए हैं। कुछ दिन पहले किसी साहब ने आगाह किया था कि पाकिस्तान के पीर जुल्फ़िकार अहमद चिश्ती साहब ने हरम में बैठकर कसम खाकर ये बात कही थी कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर 2025 में होगा, और वो हर साल उसी जगह में जाते हैं कि किसी तरह उन्हें पहचान सकें। अब अल्लाह जाने ये क्या राज है। और नाज़रीन, एक और बड़ी अहम बात है कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का एक बयान, जिसमें हजरत ने सूरह काफ की तफसीर करते हुए बड़ा अजीब नुक्ता फरमाया। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने दज्जाल के फितनों का जिक्र सूरह काफ में किया है, और सूरह काफ 15वीं पारी के निस्फ से शुरू होती है। इससे मालूम हुआ कि दज्जाल का खुरूज 15वीं सदी के निस्फ में होगा। आगे उन्होंने फरमाया है कि 16वां पारा शुरू होते होते दज्जाल का जिक्र खत्म हो जाता है, जिससे मालूम हुआ कि 16वीं सदी से कबल ही ये फितना खत्म हो जाएगा। और नाज़रीन, इस दलील में वजन भी है। मजीद ये भी फरमाया कि अल्लाह ताला ने दज्जाल के जिक्र से पहले बनी इसराइल का जिक्र किया है, जिससे ये मालूम होता है कि ये लोग इससे पहले काफी मशहूर होंगे, यानी उन्हें उरूज मिलेगा। अब इनकी बातों पर जरा आप गौर कीजिए, तो इसमें यही अंदाजा निकल कर सामने आता है कि चूंकि दज्जाल के 15वीं सदी के निस्फ में आमद का इम्कान है, और हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम इससे कबल 5-6 साल कबल आएंगे, और इस वक्त 1443 हिजरी चल रही है। 5-6 साल कबल मतलब 45-46 हिजरी, जो अंग्रेजी साल के हिसाब से 2024 और 25 बनते हैं। इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद बहुत मुमकिन है कि 2025 के बाद इमाम की क़यादत में तीसरी आलमी इस्लामी जंग हो। बहरहाल आप जिस तरह भी गौर करें, यही 2 साल सामने आएंगे। मालूम हुआ है कि ये 2 साल उम्मत मुसलमा के लिए बड़ी अहमियत के हामिल हैं।
اللہ रब्बुल इज़्ज़त उम्मत मुसलमा की दज्जाली फितनों और साजिशों से हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, इमाम महदी अलैहिस्सलाम की जो इब्तदाई अलामात हैं उनमें पहले स्याह झंडे निकलेंगे, ग़ज़वा हिंद होगी, फिर हिंदुस्तान में दीन के बदखा लोगों का कत्ल होगा, फिर तीसरी आलमी जंग शुरू होगी और फिर कुस्तुनिया मुसलमानों के हाथों से निकल जाएगा, फिर सुफियानी का ज़हूर होगा और फिर इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। और नाज़रीन, फिर सुफियानी का लश्कर इमाम महदी अलैहिस्सलाम से लड़ने चलेगा तो मक्का और मदीना के दरमियान मुकाम बैज़ा पर जमीन में धंसा दिया जाएगा। फिर बनु कल्ब का लश्कर इमाम महदी अलैहिस्सलाम के हाथों पर शिकस्त खाएगा, जिसको लूटने का हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। फिर मशरिक से स्याह झंडे अरब की तरफ तूफान बनकर उठेंगे। अरब को बचाने के लिए सारी यहूदी नेवी मैदान में आएगी और स्याह झंडों के हाथों बुरी तरह तबाह होगी। फिर हजाज मुकद्दस का मुहासरा तोड़ने के लिए खलीज फारिस के नजदीक स्याह झंडे दज्जालियों से बड़ा जबरदस्त मार्का लड़ेंगे और मुहासरा तोड़ देंगे। फिर ये लश्कर इमाम महदी अलैहिस्सलाम की बैयत के लिए आगे बढ़ेगा और रास्ते में नजद शहर उनकी तूफानी यलगार की लपेट में आ जाएगा। फिर ये लश्कर इमाम महदी अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैयत करेगा और फिर ये अरबों से खजाना तलब करेंगे, वो देने से इनकार कर देंगे। फिर ये स्याह झंडे वालों के हाथों बुरी तरह कत्ल होंगे। उनके कत्ले आम के दौरान स्याह झंडे अरब की रेत को अरबों के खून से तर कर देंगे। इस खौफनाक कत्लेआम का जिक्र अहादीस मुबारका में भी मिलता है। यही वजह होगी कि अरब बहुत कम रह जाएंगे। फिर अरब भागकर मक्का और मदीना में पनाह लेंगे और अपनी जान बख्शी के लिए खजाना देना चाहेंगे, लेकिन स्याह झंडे लेने से इनकार कर देंगे। फिर स्याह झंडों की अगली यलगार का निशाना मिस्र बनेगा, जिसका जिक्र अहादीस में मिलता है। फिर ईरान की बारी आएगी, लेकिन ईरान अतात कबूल करके जान बचाएगा। फिर रूमी अपने वो लोग जो इस्लाम कबूल कर चुके होंगे वापस मांगेंगे। ना देने पर रूमियों के 80 झंडे स्याह झंडों से लड़ने के लिए निकलेंगे। हर झंडे तले 60,000 रूमी होंगे और उनकी इतनी तादाद देकर स्याह झंडे वालों में से 1/3 भाग जाएंगे, जिनकी तौबा अल्लाह कभी कबूल नहीं करेगा। पहले दिन मुसलमानों की एक जमात को लड़ने के लिए भेजेंगे, सारी जमात शाम तक शहीद हो जाएगी। फिर चौथे दिन तमाम अहले इस्लाम जो कि स्याह झंडे वाले ही होंगे मिलकर रूमियों पर हमला आवर होंगे और फिर ऐसी जंग करेंगे कि तारीख इंसानी में पहले किसी कौम ने ऐसी जंग ना देखी होगी, या फिर फरमाया कि वो ऐसी जंग होगी कि पहले कभी ना लड़ी गई हो। फिर अल्लाह रूमियों पर शिकस्त मुसल्लत कर देगा। फिर मुसलमान यानी स्याह झंडे उनका कत्लेआम करेंगे, यहाँ तक कि रूमियों की लाशों के पहलू से परिंदा उड़ेगा। वो मर मर कर गिरेगा, लेकिन लाशों के समुंदर को पार ना कर सकेगा। वो मर कर गिरेगा भी तो एक लाश पर। उस जंग के बाद आधे से ज्यादा लश्कर आर्मीनिया की तरफ जाएगा। स्याह झंडे आर्मीनिया पर आंधी तूफान और बला बनकर नाजिल होंगे और आर्मीनिया को वो तबाही देखनी पड़ेगी जिसके सामने बाबल नैनवा और बगदाद के किस्से भी कम होंगे। इसका जिक्र हदीस मुबारका में मिलेगा। लश्कर वहां से होता हुआ इमाम महदी अलैहिस्सलाम से मिलकर कुस्तुनिया का मुहासरा कर लेगा। अल्लाह पाक स्याह झंडों के जहाद का सिला ये देगा कि उनके नारों से ही कुस्तुनिया फतह हो जाएगा। फिर स्याह झंडों का कुछ लश्कर यूरोप की तरफ निकल जाएगा और जब ये यूरोप की दहलीज पर पहुंचेगा तो पूरे यूरोप में कोहराम मच जाएगा। लेकिन यहीं पर खबर भी पहुंच जाएगी कि दज्जाल निकल आया है। फिर ये लश्कर वहां से इंतहाई तेजी से वापस आएगा। उसकी रफ्तार इंतहाई तेज होगी। अहादीस मुबारका के मुताबिक ये इंतहाई सख्त वक्त होगा। जो कोई थोड़ा आराम का वक्त निकालने में कामयाब होगा वही ताकतवर तस्वुर किया जाएगा। आते ही अरब में वो रूमी जो दज्जाल से मिले होंगे उन पर 3 जगहों से शब खून मारेंगे और उनमें से कोई भी बचकर वापस न जाएगा। फिर मुसलमान देखेंगे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे और दज्जाल उन्हें देखकर पानी में नमक की तरह पिघलेगा। फिर वो वहां से भागेगा और मुकाम लद पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल होगा। फिर यहूदियों का स्याह झंडे वाले कत्लेआम करेंगे। यही वक्त होगा कि जब मोमिनीन मशरिक से लेकर मगरिब तक फतुहात के झंडे लहरा रहे होंगे और अल्लाह ने सूरह बनी इसराइल में जो वादा फरमाया था वो पूरा होगा। यानी कुफ्र सरकशी करने वाले कोई भी बस्ती ऐसी नहीं जिसे हम रोजे कयामत से कबल ही तबाह बर्बाद न करते। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि वो कोहे तूर पर जाकर कला बंद हो जाएं। याजूज माजूज निकलकर फितना अजीम फैलाएंगे। अल्लाह ताला उन पर अपना कहर नाजिल फरमाएगा और उन पर नफा नामी कीड़ा लग जाएगा और वो हलाक हो जाएंगे। फिर 7 साल तक मुसलमान अमन व अमान से रहेंगे। अमन इतना ज्यादा होगा कि बच्चा शेर को भगा देगा। जिहाद खत्म हो जाएगा। तलवारें दरांतियां बन जाएंगी।
शैतानियत तबाह हो जाएगी और शैतान को जो कयामत तक की मोहलत दी गई थी वो खत्म हो जाएगी। फिर एक नर्म हवा चलेगी जिसमें दुनिया में इस्लाम खत्म हो जाएगा। अब हबशी दुनिया पर हुकूमत करेंगे और नफ्स की हुक्मरानी होगी। एक हबशी टेढ़ी पिंडली वाला, नीली आंखों वाला और ठिगना खाना काबा को गिराकर पत्थर समुंदर में फेंक देगा। गुलाफे काबा जला दिया जाएगा और वो खजाना घर ले जाएगा। फिर कयामत मरहला वार शुरू होगी और तुम्हारे रब के वादे का वक्त आ जाएगा। फितने दज्जाल बहुत सख्त होगा, उससे हिफाजत के लिए हर जुमा के रोज सूरह काफ की तिलावत लाजमी किया करें। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर जरूर करें ताकि आम लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह वारिस।